एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं लेक्चर 5 ऑफ आईसी इंजन्स। इस लेक्चर में हम टू स्ट्रोक इंजन को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हों। क्या डिफरेंसेस है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में, ये भी हम देखेंगे इस लेक्चर में। और डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे सो दैट कि चीज़ें वहीं यहीं के यहीं क्लियर हो जाए और कोई बुक आपको फॉलो ना करनी पड़े। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर हम टू स्ट्रोक इंजन की बात करें, टू स्ट्रोक का मतलब ये जो साइकिल है इसमें 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती है। मतलब पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी और एक बार बीडीसी से टीडीसी, तो मतलब 2 स्ट्रोक हुए और एक रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। अगर हम कंपेयर करें 4 स्ट्रोक इंजन में, उसमें 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट और उसमें 4 स्ट्रोक होते थे। ऑब्वियसली यहाँ पर भी सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होगा, चारों चीजें होंगी, लेकिन एक साथ 2 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मेन थीम मैंने आपको इसमें बताई। तो अगर हम इसमें देखें टू स्ट्रोक इंजन में, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। एक तो मैं आपको बता दूं, वहां पर 2 वाल्व्स होती है, यहाँ पर 3 पोर्ट होते हैं। इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट। इनलेट पोर्ट को सक्शन पोर्ट भी बोलते हैं, आउटलेट पोर्ट को एग्जॉस्ट पोर्ट भी बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट पोर्ट। ठीक है, पिस्टन का जो डिज़ाइन होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले इसीलिए डायग्राम बना के रखा है इसमें। ये देख सकते हैं, काफ़ी क्लियरली आपको दिख रहा होगा इसमें। ये फर्स्ट हमारा है, मैं साथ साथ फिर नोट कर लूँगा। डायग्राम से आप पहले समझिए कि ये हमारा बॉडी है सिलेंडर की। ठीक है, ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर एक क्राउन बनाया है। इसका भी मैं आपको भी बताऊंगा क्यों, क्या रीज़न है। ये देखो, तीनों पोर्ट मैंने आपको इसमें बता दिए। ये आउटलेट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है जिसके ऊपर क्राउन बना है, ये टीडीसी होता है, ये बीडीसी होता है। ये जो बीच का गैप है, ठीक है, ये जो बीच का गैप है इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पोर्ट। ठीक है, तो इंजन सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट पोर्ट से आएगा, और अगर हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करें तो सिर्फ एयर आएगी। ओके, तो इस डायग्राम से हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। आप देख सकते हैं कि जो पिस्टन है वो बीडीसी पे है। अभी पिस्टन कहाँ है? बीडीसी पे है। और ट्रांसपोर्ट पोर्ट जो है हमारा ओपन है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट ओपन का मतलब क्या, जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया होगा यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा होगा। ठीक है, और दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी ओपन है। तो जो हमारा जो कंप्रेस्ड कह सकते हैं, जो पार्टली कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर जो आया, एंटर हुआ, वो कहाँ जा रहा है? ऊपर की साइड जा रहा है, टॉप की तरफ जा रहा है। किसकी? कहाँ से? ट्रांसपोर्ट पोर्ट की तरफ होते हुए। ठीक है, अच्छा, आप एक बात और देख सकते हैं, यहाँ पर साथ में ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी ओपन है और पहले केस में आउटलेट पोर्ट भी ओपन है, जब पिस्टन कहाँ पर है? बीडीसी पे। तो साथ साथ हम इस बात को नोट कर लेते हैं कि मैं इस बात को नोट कर देता हूँ कि जब पिस्टन बीडीसी पे है, क्योंकि फिर याद नहीं रहेगा ना, इसलिए हम एक बार नोट करना ज़्यादा बेटर है। पिस्टन एट बीडीसी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी ओपन है एंड एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन है। और जो हमारा पार्टली कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर है, पार्टली कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर है, वो एंटर कर रहा है, और टॉप की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं टॉप की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब होगा क्या ना, अब प्रॉब्लम क्या है, हम इसके ऊपर हमने क्राउन क्यों बनाया ना, क्योंकि अगर ये एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर भी हो रहा है और देखा क्या यहाँ से क्राउन नहीं है, तो ये यहाँ से आउटलेट पोर्ट से बाहर भी आ जाएगा। तो ये क्या है, कुछ फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगा। इस कारण से, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने एक पिस्टन के ऊपर एक प्रोजेक्शन टाइप बना दिया जिसको बोलते हैं क्राउन। तो इसमें क्या होगा ना, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ना, वो ऊपर की साइड जाएगा। देख सकते हो, टकरा के इससे हिट करके वो ऊपर की साइड जाएगा। क्लियर? और जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, जो ये इसकी साइड जाएगा, यहाँ से टकरा के ऊपर की साइड ये जाएगा। ठीक है, और एक और बात है, जैसे जैसे एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर आएगा भी ना, जैसे जैसे ऊपर की साइड जाएगा, एक स्क्वेंजिंग का प्रोसेस है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा, तो जो बची हुई पिछले प्रोसेस में जो एग्जॉस्ट गैसेस पड़ी होंगी, उनको आउटलेट पोर्ट की तरफ, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है, एग्जॉस्ट पोर्ट हमारा यहाँ पर क्लोज है, तो ऑब्वियसली यहाँ से उसको एस्केप आउट कर देगा बाहर की साइड। इस प्रोसेस को हम स्क्वेंजिंग बोलते हैं।
जो लेफ्ट ओवर एग्जॉस्ट गैसेज है प्रीवियस साइकिल की, पिछले साइकिल की, ठीक है, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू निकल जाती है। इसको इसको स्क्वेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे पिस्टन यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा, तो पिस्टन के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये पिस्टन के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये धीरे धीरे फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर से फिल हो जाएगा। यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या हुआ, पिस्टन यहाँ से यहाँ ऊपर की साइड जा रहा है। और साथ साथ ये भी बता दिया क्राउन क्यों बना, आउटलेट पोर्ट, साथ में स्कैवेंजिंग क्या हो, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जो बची हुई गैसेस थी, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर उस पर धक्का लगाता है और वो वहां से निकल जाता है। क्लियर? ये तो फर्स्ट डायग्राम था, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सेकंड डायग्राम है, ये तीनों पोर्ट मैंने जैसे इसमें बताया। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की साइड अब मूव कर रहा है, और ऊपर की साइड मूव कर रहा है तो एयर फ्यूल मिक्सचर तो यहाँ पर भर ही गया था। अब धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा इसका, या कह लो कि जैसे जैसे पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक करने जा रहा है, और लगभग 30% इसने मूव किया बस कंप्रेशन स्ट्रोक का, तो यहाँ पर ये इनलेट पोर्ट, जैसे देखो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर गया, इनलेट पोर्ट हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है, पिस्टन के जो नीचे है। और इससे क्या होगा, फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर नेक्स्ट साइकिल के लिए, अब नेक्स्ट साइकिल के लिए वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन तो अपना काम करेगा ये ऊपर की साइड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा जैसे जैसे पिस्टन अब ऊपर की साइड जाएगा, जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है नेक्स्ट साइकिल के लिए वो सक होगा, सक्शन, और जो पिस्टन के नीचे विद द हेल्प ऑफ कार्बोरेटर, क्योंकि ऐसा ही इंजन है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आके 30%। तो ये दूसरा डायग्राम आपको क्लियर हो गया कि ये पता लगे अगली साइकिल के लिए अभी से आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज क्लियर होगी अच्छे से आपको। ओके, थर्ड डायग्राम हम देखते हैं। इसमें एक्चुअली में ये जो है ना डायग्राम से इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखने का काम है, डायग्राम से ज्यादा समझने वाली चीज है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पर ऊपर सबसे पहले यहाँ सबसे ऊपर पहुंच गया है। यहाँ पर ये सक्शन जो प्रोसेस थी वहां पर वो साथ साथ चल रही थी, लेकिन जैसे कब खत्म हुई, जब ये टीडीसी तक ऊपर पहुंच गया। देखो अभी बस बीडीसी से टीडीसी तक ही गया वो, है ना, अभी बस एक ही स्ट्रोक हुआ है हमारा, ये ऊपर तक गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब पिस्टन जैसे टीडीसी पहुंच गया, सक्शन स्ट्रोक हमारा खत्म हो गया, और जैसे ही वो टीडीसी पे पहुंचा, करंट यहाँ स्पार्क प्लग में अपने सप्लाई किया, ठीक है। और वही स्पार्क प्लग जैसे जो ऑब्वियसली सेम प्रोसेस है, ये सब इग्नाइट हो जाएगा सारा मिक्सचर, और हीट एडिशन हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम इस टाइम पे यहाँ का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस टाइम पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है। वोल्टेज भी मैं बता दूं स्पार्क प्लग की, नोट करने वाली है, कई बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने नोट बताया था, 10,000 वोल्ट के अराउंड रहती है, ठीक है। और एक और बात याद रखनी, साथ साथ जैसे जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, इनलेट पोर्ट से साथ साथ आ रहा था, और जब तक ये ऊपर तक पहुंच रहा, साथ साथ प्रोसेस चल रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है लिखने के लिए, देखो इसमें बहुत कम है, साथ साथ आप मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे ही वो टीडीसी पे गया तब तक धीरे धीरे टीडीसी जा रहा था, जैसे टीडीसी पे पहुंच गया उसके बाद स्पार्क प्लग मतलब उसमें इग्नाइट हुआ मिक्सचर, ठीक है। अब जैसे इग्नाइट होगा वो मैंने नेक्स्ट डायग्राम बनाया, देखो मैंने इसमें ये नीचे की साइड करते हुए दिखाया। ऑब्वियसली पिस्टन पे वर्क होगा, जैसे ही पिस्टन अपना 90% का डाउनवर्ड स्ट्रोक मतलब करता है, मतलब नीचे की साइड आता है, 90% कंप्लीट होता है, तो जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ये 90%, पूरा नहीं थोड़ा 90% आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा इसका, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जॉस्ट 90% पे, ओके। और जैसे यहाँ पर हम क्लियर करें, अगर हम, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट बात है, उससे पहले मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ एग्जॉस्ट पोर्ट से भी पहले, कि जब हीट एडिशन हो रहा था, क्योंकि वो नेक्स्ट डायग्राम में मैं बताऊंगा एग्जॉस्ट पोर्ट का, जैसे जैसे हीट एडिशन हो रहा था तो जो हॉट गैसेस एक्सपेंड हुई, ऑब्वियसली जो हमें पता है कि मतलब जैसे इग्नाइट होगा एयर फ्यूल मिक्सचर तो पिस्टन पे वर्क होगा, है ना, और वो एक्सपेंड करेगा और पिस्टन को नीचे की साइड धकेगा, तो यूजफुल पावर हमें मिलेगी यहाँ पर, और उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। और जो पिस्टन है जैसे जैसे वो लगभग 70% उसने डाउनवर्ड स्ट्रोक करा, पहले 70% को देख लेते हैं, बाद में 90% करते हैं। 70% डाउनवर्ड स्ट्रोक करा, डाउनवर्ड मतलब अब ऊपर से नीचे टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है। जैसे ही उसने किया तो इनलेट पोर्ट हमारा क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर इनलेट पोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज हो गया, जैसे उसने 70% लगभग 70% इसने करा, ठीक है। और अब मैंने कहा था ना कि जब पहला प्रोसेस बताया था कि कुछ पार्टली कंप्रेस हो रहा है कोई चीज, कैसे हो रहा है, क्योंकि जो
फ्रेशली अब एयर फ्यूल मिक्सचर अब तक आया था ना, जब तक इसने ये जो अब नेक्स्ट साइकिल का जो एयर फ्यूल मिक्सचर पहले ही आ चुका है और पिस्टन अब नीचे की साइड भी आएगा, तो जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है नेक्स्ट साइकिल का वो पार्टली कंप्रेस्ड होगा। ठीक है, अब 70% के बाद जो 30% का टोटल मूवमेंट होगा, जो एयर फ्यूल मिक्सचर तो अब इसके नीचे है ना नेक्स्ट साइकिल का भी, मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो वो पार्टली कंप्रेस होगा। मैंने पहले ही बताया था कि मैं बता दूंगा कि पार्टली कंप्रेस में क्यों बोल रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा एफिशिएंसी पे थोड़ा सा इसका फर्क पड़ता है इसका, वो भी हम देखेंगे इसमें। लास्ट है जो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग जैसे मैं बता रहा था कि 90% इसने कंप्लीट कर दिया, तो 90% पे तब ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी। ठीक है, एग्जॉस्ट पोर्ट बोलना चाहिए बल्कि, और एग्जॉस्ट पोर्ट जैसे ओपन हुआ, जो सारी की सारी जो हमारी गैसेस हैं वो सिलेंडर से निकल जाती है, मैक्सिमम गैसेस, और जो रिमेनिंग डाउनवर्ड मोशन है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा और कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस के थोड़ा सा वो मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे जाएगा ऑब्वियसली फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जो मैंने यहाँ से बताई स्टार्ट में। यहाँ से देखो पिस्टन अब यहाँ पर क्या है, बीडीसी से फिर से वही प्रोसेस, अब ये बीडीसी पे आ गया। उसी तरीके से अब हमारा पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, धीरे धीरे ये इधर से जाएगा। पहले से ही थोड़ा सा मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर पड़ा हुआ था, हम ये कह सकते हैं ना, पार्टली कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर। और जैसे जैसे थोड़ा सा 20-30% इसने किया था, तब इनलेट पोर्ट का काम शुरू हुआ था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर चीज़ समझ आए डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा देखो अलग तो है, इतना आसान भी नहीं कह सकते कि सिंपल 4 स्ट्रोक है जैसे 4 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक में थोड़ा सा यही डिफरेंस, और बहुत सारे लोगों को इसको ईजी ले लेते हैं और फिर गड़बड़ हो ही जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का कुछ डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है ना। तो इसको देख लेते हैं, काफ़ी हमने डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लिया है। मैं तो आपको पता ही है कि मेन पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में। अगर 2 स्ट्रोक की बात करें, बहुत सिंपल 2 स्ट्रोक होंगे, ये तो चलो लिखने वाली बात भी नहीं है, अब पता ही चल गया आपको। एक रेवोल्यूशन होगा क्रैंकशाफ्ट का। ठीक है, तो हमें एक बात पता लगी, ये 1 पावर स्ट्रोक मिलता है हमें, और ये बहुत बड़ी बात है, 1 पावर स्ट्रोक इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो यहां पर क्या है, 4 स्ट्रोक हैं और 2 रेवोल्यूशन है, और यहां पर 1 पावर स्ट्रोक हमें मिलता है इन 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्लियर है? अच्छा, थर्मल एफिशिएंसी की बात करें, थर्मल एफिशिएंसी आपको एक बात याद रखनी है, थर्मल एफिशिएंसी हमें यहाँ पर अब हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड सब चीज़ देखनी होती है, तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आईपी बीपी और फ्रिक्शन पावर सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको भी हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है। लेकिन मैं अभी के लिए बताऊँ, इसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है और इसकी लो होती है। ओके, इस बात को भी मैं चलो थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो जैसे मैंने बताया 1 रेवोल्यूशन पे होता है हमारा 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रेवोल्यूशन पे 1 पावर स्ट्रोक मिलता है। तो थियोरेटिकली बात अगर हम करें, जो पावर हमारी डेवलप होती है 2 स्ट्रोक इंजन में, वो डबल होती है 4 स्ट्रोक इंजन से, है ना। अगर हम यहाँ पर थियोरेटिकल बात करें, और इसी बात से जब पावर डेवलप की बात करें, तो फ्यूल कंजम्पशन भी 2 स्ट्रोक इंजन का डबल होता है एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन, सेम स्पीड पे अगर हम बात करें। तो अगर थर्मल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, ये होता है। तो जैसे मैंने बताया, पावर जो डेवलप हो रही है 2 स्ट्रोक इंजन में, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वो एग्जैक्टली डबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट्स होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में ना, उसमें जो फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है ना, एग्जॉस्ट गैसेस पिछले साइकिल के साथ ना डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूशन हो जाता है उसका, कुछ मिल जाता है, कुछ बाहर चला जाता है। तो जो हमारा फ्रेश चार्ज है ना, वो पूरा का पूरा मतलब इफेक्टिवली काम नहीं करता उसमें। ठीक है, तो उससे पावर आउटपुट हमारी कम हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी जो हमारी 2 स्ट्रोक इंजन की ना, वो कम होती है 4 स्ट्रोक इंजन से, है ना। ऑब्वियसली इसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी चार्ज की वजह से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी जरूर इसकी बट ज़्यादा है 4 स्ट्रोक इंजन से, लेकिन जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कम होगी इसमें। ठीक है,
तो ये मैंने जैसे आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। तो जैसे ही हमने इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की भी बात कर ली, वो भी 4 स्ट्रोक इंजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन में पिछला जो चार्ज है वो कुछ डाइल्यूट हो जाता है, कुछ बाहर निकल जाता है, तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ चार्ज हो जाता है। ओके। अच्छा, एक और बात, अगर पावर आउटपुट की बात करें, जैसे मैंने अभी एफिशिएंसी में भी बात करी, पावर आउटपुट की बात करें, पावर आउटपुट की अगर बात करें, 4 स्ट्रोक इंजन का लोअर होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 रेवोल्यूशन में 4 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक आती है। ठीक है, और ऐसे ही इसकी जो पावर आउटपुट है ज़्यादा है ना। और ऑब्वियसली क्योंकि एक ही पावर स्ट्रोक 1 रेवोल्यूशन में आ जाती है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, लेस यूनिफॉर्म होता है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। ठीक है, क्योंकि 2 रेवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक आती है, और तो थोड़ा सा मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में तो थोड़ा सा लेस यूनिफॉर्म होता है। हमने थ्योरी ऑफ मशीन में भी इसको पढ़ा है। ठीक है, और हाइयर फ्लाई व्हील इसमें, मतलब कह सकते हैं कि हैवियर फ्लाई व्हील इसमें इस्तेमाल होती है, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में हैवियर फ्लाई व्हील। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैवियर फ्लाई व्हील यूज होती है 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, और लाइटर फ्लाई व्हील इस्तेमाल होती है 2 स्ट्रोक इंजन में। ओके। अच्छा, इस बात को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं कि बस मैं लिख के चला जाऊं, ये बात भी मतलब बताने लायक है कि जो पहली बात तो फ्लाई व्हील का आपको पर्पस पता होना चाहिए कि स्टोर करना और सप्लाई करना काइनेटिक एनर्जी को जब जरूरत हो, है ना। जब जरूरत नहीं है उसको स्टोर करके रखेंगे, जब जरूरत है उसको देना। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन की अगर बात करें, जो फायरिंग कह लो या इग्निशन इसका कह लो, हमेशा हर रेवोल्यूशन पे होता है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में जो फायरिंग होती है ना, वो अल्टरनेट रेवोल्यूशन पे होती है। तो अगर हम बात करें 2 स्ट्रोक इंजन की, जो इंजन एनर्जी जनरेट करता है लगभग 180 डिग्री पे कर देता है ना। 360 डिग्री से अगर हम कंपेयर करें, तो 180 डिग्री ऑफ रोटेशन से क्रैंक शाफ्ट के मतलब हमारी पावर जनरेट हो जाती है। तो बाकी 180 डिग्री के लिए हमें बस उसके लिए एनर्जी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, कि रिमेनिंग 180 डिग्री के लिए, ताकि वो जब वो फायरिंग तब तक उसने नहीं करी तब हमें एनर्जी चाहिए। ऐसी 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें कि जो जो इंजन है वो एनर्जी जनरेट करता है लगभग 180 डिग्री के लिए, तो हमें जो बाकी बची हुई, क्योंकि आप अगर ध्यान दें इस चीज़ में, 4 स्ट्रोक इंजन में अगर हम बात करें, 4 स्ट्रोक इंजन में अगर हम बात करें, उसमें क्या है कि मतलब एक 90 डिग्री की अगर हम बात करें कि उसके अंदर हम पावर वो जनरेट करता है 4 स्ट्रोक इंजन, बाकी 270 डिग्री के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ये बात पता लगती है कि 4 स्ट्रोक इंजन में हाइयर फ्लाई व्हील की, मतलब हैवियर फ्लाई व्हील की ज़रूरत है, फ्लाई व्हील की। और फ्लाई व्हील में अगर हम बात करें हैवियर का क्या मतलब है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मतलब हैवियर है, तो वो उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी, है ना, और उतना ज़्यादा हमें प्रोवाइड करेगी जब हमें ज़रूरत होगी। क्लियर। तो ये भी चीज़ मैंने क्लियर करी इसमें आपको टर्निंग। बाकी जब थ्योरी ऑफ मशीन में भी आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में बुक को भी रेफर कर सकते हैं, है ना। और तो ये जनरली हमने ये पॉइंट क्यों पढ़ा टर्निंग मोमेंट डायग्राम का, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में यानी कि इसका मतलब है लेस यूनिफॉर्म है ना। लेस यूनिफॉर्म टर्निंग मोमेंट डायग्राम आप चेक भी कर सकते हैं, और जो 2 स्ट्रोक इंजन का जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इनिशियल कॉस्ट की, 4 स्ट्रोक इंजन का ज़्यादा होता है और 2 स्ट्रोक इंजन का कम होता है। और जो 4 स्ट्रोक इंजन है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जहाँ पर एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, और 2 स्ट्रोक इंजन वैसे तो ख़त्म ही हो गए, लाइट व्हीकल्स में होते हैं जहाँ कॉम्पैक्टनेस और वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट में ज़्यादा फर्क जो लाते हैं वो 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन कम लाते हैं। ठीक है, और तो यही था बस, मतलब इसमें 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में मेन पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बता दिए। ओवरऑल अगर हम इसमें साइकिल्स की बात कर ली, थर्मल एफिशिएंसी की हमने बात कर ली कि 4 स्ट्रोक इंजन की ज़्यादा होती है, और पावर आउटपुट ऑब्वियसली 2 स्ट्रोक इंजन का ज़्यादा होता है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी हमारी 2 स्ट्रोक इंजन की कम होती है। और रीज़न भी मैंने सब बढ़िया से बता दिया, फ्लाई व्हील की रिक्वायरमेंट भी आपको बता दी, कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम होती है और क्या रीज़न क्या है।
है ना। तो जो मतलब टर्निंग मोमेंट डायग्राम का भी मैंने इसमें बता दिया। ओके। और टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, नॉर्मली एयर कूल्ड होता है, ये बात नोट कर लेना। हाँ, जो टू स्ट्रोक इंजन है वो नॉर्मली एयर कूल्ड होता है। ओके, नॉर्मली एयर कूल्ड होता है, ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके। और जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो वाटर कूल्ड होता है। ओके। तो ये सब चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरली कि कौन सा वाटर कूल्ड है कौन सा एयर कूल्ड। नॉर्मली मैंने बताया फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। हाँ, एक और बात, अगर हम टू और थ्री व्हीलर्स की बात करें ना, उसमें नहीं, ठीक है, लेकिन बड़े इंजन्स में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात थी। और लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम मतलब एक लेक्चर मेरे को इनफैक्ट इसमें एक और बनाना है लेक्चर, जो लेक्चर नंबर आई थिंक 6 होगा, जिसमें मैंने को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है जो जोन सी टाइप की एफिशिएंसी उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैसे ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं गेट में। तो मैं कोशिश करूँगा कि लगभग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ यहाँ पर, सो दैट कि आपका जो कंसेप्ट है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आप अच्छे से करें, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी, और न्यूमेरिकल्स में भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, सो दैट हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आईसी इंजन का। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट कंबशन से शुरू करेंगे, कंबशन इन एसआई एंड सीआई इंजन। उसके हम अंदर नोकिंग, डेटोनेशन, और जो ग्राफ है उसमें कैसे फायरिंग ऑर्डर होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, क्या क्या फ़र्क है। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।